कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो है हमारा क्लास 9th का, क्लास 9th पॉलिटी यानी कि सिविक्स चैप्टर नंबर 1। और ये है वीडियो नंबर 6। इसके पहले हमने 5 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर में मेरा मतलब है इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी प्रमोशन। आखिर किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो 2 कार्टून्स दिए गए हैं इस पेज के नीचे और अगले पेज में, उस पर आप एक क्लोज लुक यानी ध्यान दें। और ये जो कार्टून्स हैं ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि ग्लोबल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, यानी कि जो ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो रिसेंटली बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का, वो उसने डेमोक्रेसी प्रमोशन का टास्क ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कंधे पर ले लिया है कि पूरे वर्ल्ड में वो डेमोक्रेसी को फैलाएगा और उस तरह के टास्क करेगा। उनका कहना है कि वो डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं और इसको केवल बातचीत से फैलाना ये इतना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी दूसरे मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से फैलाया जा सके। एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी शुड डायरेक्टली इंटरवीन इन कंट्रीज दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी देयर। उनका कहना है कि देखिए जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज हैं उनको डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए वैसे कंट्रीज में जहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं है, और उनको डेमोक्रेसी बनने में मदद करना चाहिए। In some cases, powerful countries have launched armed attack on non-democratic countries. कुछ सिचुएशंस में, कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं, उन्होंने आर्म्ड अटैक किया, यानी कि हथियार गोला बारूद की मदद से अटैक किया है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पर। और दिस इज व्हाट सुष्मिता वाज टॉकिंग अबाउट, यानी जो ऊपर जो डिस्कशन हमने देखा था स्टूडेंट्स के बीच में, उसमें बात की गई थी कि अमेरिका ने किस तरह से इराक पर अटैक कर दिया था। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इराक में क्या हुआ था। इराक वेस्टर्न एशिया का एक देश है, तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम पहले इस इमेज को देख लेते हैं जिस कार्टून को आपको देखने के लिए ऊपर कहा गया था। तो देखिए यहाँ पर एक सोल्जर है जो कि कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट्स का सोल्जर है, और ये जो बंदा है ये इराक का बंदा है, और इसे तोहफे में दिया जा रहा है क्या, डेमोक्रेसी दिया जा रहा है। और डेमोक्रेसी देख सकते हैं कैसा कंडीशन में है, पूरे कांटों से भरा हुआ ताज की तरह है, पूरे कांटों से भरा हुआ गुलदस्ता है, जिसको लेकर वो एक तरीके से खुश भी है और उसे तकलीफ भी है। उसका रीज़न ये है कि देखिए इसे तोहफे में डेमोक्रेसी तो मिल रही है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो कंडीशन है वो काफ़ी इसके लिए घातक है, इसके लिए काफ़ी परेशानी वाला है। तो इसके अलावा नेक्स्ट कार्टून हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे इराक के बारे में, तो इराक में क्या हुआ इस चीज़ को हम देखने वाले। उसके पहले हम देख लें कि जो इराक है वो ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश एम्पायर, उससे आज़ाद हुआ था 1932 में। 1932 में इराक आज़ाद हो गया था। उसके 3 डिकेड्स बाद, यानी कि करीब 30 साल बाद, वहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स ने विद्रोह कर दिया। 1968 तक ये रूल किया जाता था अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी द्वारा, यानी जो बाथ का मतलब होता है रेनेसेंस होता है, बाथ का मतलब अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, बाथ मीन्स रेनेसेंस। सद्दाम हुसैन जो कि बाथ पार्टी का लीडर था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसने निभाया था 1968 के रिवोल्ट में, जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स द्वारा रिवोल्ट किया गया था, और जिसने इस पार्टी को पावर में लाया था। तो ये जो गवर्नमेंट था इसने अबॉलिश कर दिया ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज को, और वुमेन जो थी उन्हें राइट टू वोट दिया, और सेवरल फ्रीडम जो कि नहीं प्रोवाइड किए थे अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे कि जो आपका सऊदी अरबिया हो गया या दूसरी चीज़ें। तो इराक के प्रेसिडेंट बनने के बाद 1979 में तो जो सद्दाम हुसैन था उसने एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चलाया, और उसने सारे डिसेंट और अपोजिशन जो उसके सरकार के खिलाफ थे उसे ख़त्म कर दिया, उसे दबा दिया। He was known to have got a number of political opponents killed, any person of ethnic minorities massacred। तो देखिए वो फेमस था क्योंकि उसके जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट थे उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में उसने मर्डर करवाए थे उन लोगों के, और जो एथनिक माइनॉरिटीज़ थे उनकी बहुत ही ज़्यादा संख्या में इसने हत्या करवाई थी, जिसे कि हम मैसेकर भी कहते हैं।
तो एथनिक माइनॉरिटी का मतलब हो गया जैसे कि शायद वो सुन्नी या शिया था, तो जो अपोनेंट ग्रुप हो गया, यानी जो दूसरा माइनॉरिटी ग्रुप हो गया उसकी उसने हत्या करवाई थी। तो जो यूएस था और उसके जो अलाइज थे जैसे कि ब्रिटेन, उसने इराक पर पजेस्ट सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का आरोप लगाया, जो कि एक तरह का बिग थ्रेट था पूरे वर्ल्ड के लिए। इस तरह का आरोप लगाया गया यूएसए द्वारा और जो दूसरे उसके सपोर्टर्स थे। लेकिन जो यूएन टीम थी जब वहाँ गई तो ऐसे वेपन्स होने का सर्च करने के लिए, तो उसे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ उसे मिला ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी यूएस जो थे और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इराक को इन्वेड कर दिया और उससे इराक की सेना से इराक को छीन लिया और सद्दाम हुसैन को पावर से रिमूव कर दिया 2003 में। और यूएस ने वहाँ पर एक इंस्टॉल किया एक इंटरिम गवर्नमेंट और अपनी मदद करने वाली गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट को उसने यूएसए ने इंस्टॉल किया जो कि उसकी मदद करे, उसके इशारों पर चले। जो इराक के खिलाफ वार था वो ऑथराइज नहीं किया गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, और जो कोफी अन्नान जो था यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द यूएस वार ऑन इराक वाज इलीगल। तो जो यूएस द्वारा युद्ध लड़ा गया था इराक में, इराक के खिलाफ, वो एक तरह का इलीगल युद्ध था और उसे यूनाइटेड नेशन द्वारा नहीं दिया गया था, मतलब सपोर्ट नहीं किया गया था। अब जो बेसिक क्वेश्चंस राइज होते हैं ये इस एग्जांपल से जो बेसिक क्वेश्चन राइज होते हैं उस जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इज दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का ये सही तरीका है? तो ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं हो सकता है। शुड अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेज अ वार इन्वेड अनदर कंट्री फॉर इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी देयर? तो क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को दूसरे ऐसे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पर युद्ध थोपना चाहिए और वहाँ पर इन्वेड करना चाहिए ताकि वहाँ डेमोक्रेसी बैठाया जा सके? तो नहीं, इस चीज़ को तो सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डज एक्सटर्नल हेल्प वर्क इन एवरी केस और डज इट वर्क ओनली व्हेन द पीपल ऑफ अ नेशन आर एक्टिवली एंगेज्ड इन अ स्ट्रगल टू मेक देयर सोसाइटीज डेमोक्रेटिक? क्या एक्सटर्नल हेल्प है इन चीज़ों के लिए? एक्सटर्नल हेल्प मददगार होता है या फिर ये तभी काम करता है जब उस नेशन के यानी उस देश के लोग एक्टिवली इंगेज्ड हो स्ट्रगल में अपने सोसाइटी को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए। तो ये बात सही है कि अगर वहाँ के लोग इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी किसके लिए? वहाँ के लोग जब चाहते ही नहीं है डेमोक्रेसी, वो उस सिस्टम से खुश हैं या फिर उस चीज़ का विरोध खुलकर नहीं कर रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी किसके लिए और कैसे और कौन उसका बाद में फिर लीडर बनेगा? ये सब बहुत तरह की चीज़ें बातें हैं जो कि सोचनी चाहिए। इवन इफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन लीड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री वुड इट लास्ट लॉन्ग? अगर एक्सटर्नल इंटरवेंशन की वजह से किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी आ भी जाती है तो क्या वो ज़्यादा दिनों तक चलेगी? क्या वो उतनी स्टेबल होगी जितनी कि वहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई डेमोक्रेसी होगी? ये भी सोचने वाली बात है। क्या उस सरकार को जो कि डेमोक्रेसी बनी है दूसरे देशों के सपोर्ट की मदद से, वहाँ की सरकार को वैसी डेमोक्रेसी को वहाँ के सिटीजन्स द्वारा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ के लोगों द्वारा सपोर्ट मिलेगा? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। फाइनली, इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? तो क्या एक्सटर्नल फोर्स की मदद से किसी भी देश के लोगों को डेमोक्रेसी गिफ्ट में दे देना और क्या वो डेमोक्रेसी के स्पिरिट को रखने पाएगा? तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना चाहिए और सभी बातों के बारे में सोचना चाहिए जो कि आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर इस पेज में आपको ग्लोसरी दी गई है, यानी सारे जो शब्द हैं उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। आप इन सभी शब्द को पढ़ सकते हैं। सेंसरशिप, कोएलिशन, कॉलोनी, कम्युनिस्ट स्टेट, कूप, मार्शल लॉ, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लें। आपकी जो मीनिंग है वो सभी जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए ये वो इमेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले पेज में कि आपको देखने के लिए नेक्स्ट पेज में कहा गया था। एक सैनिक है, कहाँ का सैनिक? ये शायद यूएसए का ही सैनिक है जो कि ज़बरदस्ती एक बंदे को बोल रहा है कि यार तुम क्या करो, तो तुम वोट दो। और वोट दो कैसे? तो इसे फोर्स से वोट दिलाया जा रहा है, यानी फोर्स से डेमोक्रेसी इस पर थोपा जा रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है? क्या ऐसा होना चाहिए पूरी दुनिया में? ये बात आपको सोचना है। ये बात सोचने के लिए इस चैप्टर में कहा गया है।
तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे पॉलिटी का, क्लास 9 के पॉलिटी का।